हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको कहानी सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? चलो फिर आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक परिवार जंगल में रहता था। इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य का नाम अ था। अ को अनार बहुत ज्यादा पसंद थे। वो हर रोज अनार खाता था। एक दिन के अनार खत्म हो गए। फिर वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, पर बच्चों उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। फिर वो खाने की तलाश में अपने बड़े भाई आग के पास पहुंचा और उसने अपने बड़े भाई आग को अपनी अपबीती सुनाई। बड़े भाई आ ने छोटे भाई ओ को बोला कि आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे आम हैं, हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। इस तरह छोटा भाई अ और बड़ा भाई आ दोनों मिलकर आम खाने लगे। कुछ दिनों बाद आम खत्म हो गए। फिर छोटा भाई अ और बड़ा भाई आ दोनों खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगे, पर उन्हें खाने को कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। फिर बड़े भाई आ को याद आया कि हमारी छोटी बहन ई है, चलो उसके पास चलते हैं और उससे मदद मांगते हैं। छोटा भाई अ और बड़ा भाई आ अपनी छोटी बहन ई के पास पहुंच गए। उन दोनों ने अपनी छोटी बहन ई को बताया कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यह सुनकर उनकी छोटी बहन ई बोली, आप दोनों परेशान मत होइए, हमारे यहाँ बहुत सारे इमली के पेड़ हैं, हम सब मिलकर इमली खाएंगे। इस तरह छोटा भाई अ, बड़ा भाई आ और छोटी बहन ई मिलकर इमली खाने लगे। बच्चों, पता है फिर क्या हुआ? एक दिन बहुत सारे बंदर आए। उन्होंने इमली के पेड़ों को जोर जोर से हिलाया और सारी इमली पेड़ों से नीचे गिर गई। इस तरह उन तीनों के पास अब खाने को इमली भी नहीं बची। फिर छोटा भाई अ, बड़ा भाई आ और छोटी बहन ई खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी छोटी बहन ई ने बोला, चलो हम अपनी बड़ी बहन ई के पास चलते हैं। इस तरह बच्चों, छोटा भाई अ, बड़ा भाई आ और छोटी बहन ई पहाड़ों को, जंगलों को लांघते हुए खेतों के पास पहुंच गए। वहां पर उनकी बड़ी बहन ई रहती थी। अपनी बड़ी बहन ई के पास पहुंचकर उन तीनों ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। उनकी बड़ी बहन ई ने बोला, आप चिंता ना करें, मेरे पास खेतों में बहुत सारी ईख है, हम चारों मिलकर ईख खाएंगे। इस तरह छोटा भाई अ, बड़ा भाई आ, छोटी बहन ई और बड़ी बहन ई मिलकर ईख खाने लगे। वे चारों बड़ी खुशी से एक साथ रहने लगे। पर बच्चों, एक दिन पता क्या हुआ? हाथियों का एक झुंड आया और उन्होंने उस खेत की सारी ईख उखाड़ दी। अब उन चारों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। वे आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करें। उनकी बड़ी बहन ई ने बोला, चलो हम अपने चाचा उल्लू के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। इस तरह छोटा भाई अ, बड़ा भाई आ
छोटी बहन ई और बड़ी बहन ई मिलकर अपने चाचा उल्लू के पास पहुंच गए। उन सभी ने अपने चाचा उल्लू को अपनी कहानी सुनाई। उनके चाचा उल्लू ने बोला कि मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है, पर चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त ऊंट के पास लेकर चलता हूँ। वो हम सबके खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देगा। बच्चों, इस तरह से छोटा भाई बड़ा भाई आ, छोटी बहन ई और बड़ी बहन ई अपने चाचा उल्लू के साथ ऊंट के पास पहुंच गए। उल्लू ने अपने दोस्त ऊंट को बताया कि हम सबके पास खाने को कुछ भी नहीं है, हमारे खाने का कोई इंतजाम करो। यह सुनकर ऊंट बोला कि खाने के लिए तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, पर नजदीक के जंगल में एक ऋषि रहते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। फिर छोटा भाई बड़ा भाई आ, छोटी बहन ई और बड़ी बहन ई अपने चाचा उल्लू के साथ उनके दोस्त ऊंट की पीठ पर जंगल में ऋषि के पास चल पड़े। ऋषि के पास पहुंचने के बाद सभी ने अपनी कहानी ऋषि को सुनाई। ऋषि उनकी बात को सुनकर बोले कि आपको खाना राजा के महल में मिल सकता है। ऋषि ने उन सबको राजा के महल का रास्ता बता दिया। सभी ऊंट की पीठ पर बैठकर राजा के महल की ओर चल पड़े। बच्चों, रास्ते में अचानक छोटा भाई ऊंट की पीठ से नीचे गिर गया। उसकी एड़ी में चोट लग गई। सभी ने छोटे भाई को दोबारा उठाकर ऊंट की पीठ पर बिठाया। फिर वे सब राजा की महल की ओर चल पड़े। बच्चों, जब काफी देर चलने के बाद भी राजा के महल में नहीं पहुंचे, तो बड़ी बहन ई ने अपने चाचा उल्लू को बोला कि आप ऐनक लगा कर देखें कि राजा का महल कितनी दूर रह गया है। उनके चाचा उल्लू ने ऐनक लगाकर जब देखा तो फिर बताया कि राजा का महल थोड़ी ही दूर है। इस तरह वे सभी कुछ देर बाद राजा के महल में पहुंच गए। वहां ओखली में एक औरत धान कूट रही थी। सभी औरत के जाने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वहां से औरत गई, सभी धान खाने के लिए टूट पड़े। वहीं थाली में अंगूर भी पड़े हुए थे। बच्चों, बड़े भाई आ ने वो सारे के सारे अंगूर खा लिए और अब ऐसे खाली हो गई थाली। इतने में वहां पर राजा के सिपाही पहुंच गए। सिपाहियों ने उन सबको पकड़कर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वे सबको राजा के पास ले गए। बच्चों, राजा ने उन सबको पूछा कि तुम चोरी से सारी चीजें क्यों खा रहे थे। बच्चों, यह सुनकर वे सारे एक साथ बोले कि हम चोरी नहीं कर रहे थे, हमें भूख लगी थी, इसलिए हम सारी चीजें खा गए। यह सुनकर राजा बोले कि अगर आप सबको भूख लगी थी तो आपको खाना हमसे मांगना चाहिए था। अपने आप महल में घुसकर चीजें नहीं खानी चाहिए थी। बच्चों, पता है फिर क्या हुआ? सभी ने मिलकर राजा से माफी मांगी और कहा कि वे आगे से
इस बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी बिना पूछे कोई भी चीज नहीं लेंगे। तो बच्चों, आपको भी किसी की कोई भी चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए।